दोस्तों, इस वीडियो में एक आदमी दिखाया गया है जिसका नाम आदित्य होता है। आदित्य एक एविएशन कंपनी का मालिक होता है। यह अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से दिल्ली से दुबई जा रहा होता है। तभी ये एयर होस्टेस आदित्य को एक ड्रिंक ऑफर करने आती है। तब आदित्य कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रिंक है और वह उस ड्रिंक को फिनिश करके गहरी नींद में सो जाता है। उधर दूसरी तरफ पायलट फ्लाइट टेक ऑफ करने की तैयारी में होता है और एयर होस्टेस को इंस्ट्रक्शन देता है कि सभी सामान को अंदर रख दिया जाए, फ्लाइट टेक ऑफ करने जाए। एयर होस्टेस सभी सामान को अंदर रख देती है। कुछ देर बाद जब आदित्य की नींद खुलती है तो यह देखता है कि फ्लाइट में जो इसके सामने टीवी लगा हुआ होता है वह दीवार से गिरा हुआ होता है और वह जैसे ही फ्लाइट के पीछे देखता है तो वह देखता है कि फ्लाइट का सभी सामान बिखरा हुआ होता है। इसे देख के वो बहुत अचंभित हो जाता है और याद करने की कोशिश करता है क्या क्या हुआ है। तभी ये कॉकपिट से पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है पर इसे कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आता है। तो यह देखता है कि पायलट जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तभी अपनी सीट पर लगे ट्रांसमीटर से पायलट से बात करने की कोशिश करता है पर तब भी इसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जब यह फ्लाइट को देखने की कोशिश करता है और उसका ठोकर आगे गिर जाता है तब ये देखता है कि वहीं पर ही एक एयर होस्टेस की लाश गिरी हुई होती है, उसके सर पर गोली मारी गई होती है। यह देख के ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दूसरी एयर होस्टेस को प्लेन में ढूंढता है। जब यह थोड़ा सा आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक एयर होस्टेस की लाश और पड़ी हुई है जिससे भी गोली मार दी गई है। ये देख के वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है। ये दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है पर यह दरवाजे को तोड़ने में नाकाम रहता है क्योंकि अंदर से पायलट का कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टीवी पर एक वीडियो मैसेज देखता है। इस वीडियो मैसेज में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो इसी की कंपनी का एक कर्मचारी है जिसने इसे मारने के लिए ये सारी साजिश की हुई होती है। वह तो इस टीवी में बताता है कि इसने किस तरीके से आदित्य को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। आदित्य ये देख के बहुत ज्यादा अचंभित हो जाता है कि उसी कंपनी के कर्मचारी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब यह आदमी जिसका नाम खन्ना होता है यह उसको पूरी स्टोरी बताता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे प्लान किया। तब ये बताता है कि जो पायलट है वो उसी का आदमी होता है और वह पायलट उसकी आदित्य की फेवरेट ड्रिंक को एक दूसरी ड्रिंक से बदल देता है जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई होती है और वह पायलट अपने को पायलट को गोली मार देता है और प्लेन के सारे कम्युनिकेशन ऑफ कर देता है और प्लेन का डायरेक्शन बदलकर उस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। तब ये पायलट कैबिन को लॉक करके उससे बाहर आ जाता है और फिर एयर होस्टेस को ढूंढता है। यह देखता है कि आदित्य गहरी नींद में सोया हुआ है। जैसे ही एयर होस्टेस दिखती है वो पहली एयर होस्टेस को गोली मार देता है और दूसरी एयर होस्टेस को भी गोली मार देता है जिस दूसरी एयर होस्टेस वहीं गिर के मर जाती है। और तभी ये पायलट जो डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट वो सब ले लेता है और पैराशूट लेके प्लेन से जंप करने की तैयारी में रहता है। प्लेन में जो अगर पैराशूट होते हैं ये पैराशूट को भी चाकू से काट देता है जिससे आदित्य जब नींद से उठे तो वो प्लेन से जंप ना कर पाए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और बाकी पैराशूट लेके प्लेन की कम्युनिकेशन सब खत्म करके उस प्लेन से आकाश में जंप कर जाता है। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खोलता है प्लेन के सभी सामान गिरने लग जाते हैं हवा के प्रेशर से और इसी कारण ये सारा सामान नीचे गिर जाता है और प्लेन बंद करके प्लेन से कूद जाता है। आदित्य को इस तरह की स्टोरी को पता चलता है कैसे उसे मारने के लिए षड्यंत्र है। वहीं दूसरी ओर उसकी कंपनी के दूसरे कर्मचारी जो आदित्य के साथ वह उसके प्लेन को ढूंढना चालू कर देते हैं। वह यह देख के अचंभित हो जाते हैं कि ये प्लेन अब तक तो दुबई पहुंच जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं पहुंचा। वहीं आदित्य को दूसरी ओर प्लेन में एक ईंट की आवाज सुनाई देती है और वह उस चीज को ढूंढने लग जाता है कि यह आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है जिसमें से वो आवाज आ रही होती है। तो वह उसे देखता है तो उसमें एक बम लगा हुआ होता है। जैसे ही वो बम को निकालने की कोशिश करता है वो देखता है कि उस बम में तकरीबन 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। वहीं दूसरे उसके कंपनी कर्मचारी उसे ढूंढने की भूलभुल कोशिश करते रहते हैं कि आखिरकार वो प्लेन रडार से गायब कहाँ हो गया। आदित्य उस बम को डिफ्यूज करने की खूब कोशिश करता है बट उसे ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये बम डिफ्यूज कैसे होगा और वो अपने आप से ही बातें करने लग जाता है। वह तार काटने की कोशिश करता है और अचानक से उससे गलती से एक तार कट जाता है जिससे क्लॉक डबल स्पीड से भागने लग जाती है। यह सोच के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब उसके दिमाग में आता है कि वह इस बम को उठाकर
प्लेन से बाहर फेंक दे। वो जैसे ही उस बम को उठाकर प्लेन के गेट की तरफ जाने लगता है, अचानक उसे एक ठोकर लगती है और वह बम उसके हाथ से गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर एटीसी टावर अभी भी प्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट वह सब नाकाम रहते हैं और उन्हें प्लेन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वह सारा डेटा निकालते हैं कि आखिर प्लेन कहाँ गया है, कैसे गया है, कि प्लेन में हुआ क्या है, क्योंकि अगर प्लेन हाईजैक होता तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती, बट एटीसी के पास ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य उस बम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बम एक सीट के कॉर्नर में जाके फंस जाता है और वाइब्रेशन के कारण वह वहां से स्लिप होकर प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में चला जाता है। आदित्य उस बम के पीछे पीछे भागता है और जैसे ही वो बम को देखता है उसमें टाइम कम हो चुका है और वह ब्लास्ट हो जाता है, जिससे प्लेन का एक हिस्सा निकल जाता है और हवा के प्रेशर के कारण प्लेन की सारी चीज़ें बाहर आकाश में उड़ने लग जाती हैं और प्लेन बहुत ही तेजी से मिट्टी की ओर आने लग जाता है। प्लेन की स्पीड 4 गुना हो जाती है। जैसे तैसे करके आदित्य खुद को एक केबल के सहारे से पकड़ लेता है। प्लेन डबल स्पीड से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। तभी इस प्लेन में अब इसको रोकने के लिए आदित्य के पास कोई भी चीज नहीं है कि वह इस जो भी होल हुआ है उस होल को कैसे बंद करे। तभी इस प्लेन में एक बाथ टब लगा हुआ होता है। पीछे बाथरूम में एक बाथ टब लगा हुआ होता है। वह बाथ टब हवा के प्रेशर के कारण निकलने ही वाला होता है और निकल के उस होल में जाके फंस जाता है, जिससे कि हवा का प्रेशर बंद हो जाता है और प्लेन वापस अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाता है और वापस प्लेन ऊंचाई पे जाने लगता है। यह देख आदित्य मन में बहुत ही खुश होता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तब उसे कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आदित्य बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, तब वह क्या करता है, वह प्लेन की सभी सीटों की सीट बेल्ट निकाल के एक रस्सी बनाता है और उस रस्सी का एक हिस्सा 5 डब्बे बांध देता है और दूसरा हिस्सा कॉकपिट के दरवाजे में बांध देता है, इससे कि वह जैसे ही वो छेद से बाहर निकले, हवा के प्रेशर के कारण ये गेट भी खुल गया और खुद को एक सीट बेल्ट से बांध लेता है। पर थोड़ी देर बाद यह नोटिस करता है कि बाथ टब छेद से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यह सोच के वो खुद बाथ टब के पास जाता है और उस बाथ टब को छेद से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह उस पर लात मारता है, जिससे कि वह छेद से बाहर निकल जाता है। वहीं पर आदित्य खुद को एक बैल से पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो बैल से नहीं पकड़ता तो वो खुद भी उस छेद से बाहर निकल के आकाश में चला जाता। जब बाथ टब छेद से अगर बाहर निकल जाता है और हमारे प्रेशर के कारण जैसे ही वो बेल्ट टाइट होती है, कॉकपिट का दरवाजा खुल के बाहर आ जाता है। तभी उस बेल्ट का एक हिस्सा प्लेन के इंजन में जाके लगता है, जिससे कि इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का ऑटो पायलट ऑफ हो जाता है। ऐसे करते करते आदित्य कॉकपिट में पहुंच जाता है और एटीसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जब उसके कर्मचारियों को पता चलता है कि आदित्य अभी जिंदा है, तो वह बहुत खुश होता है। जब एटीसी वालों से बताते हैं कि तुम प्लेन में ऑटो इजेक्ट का इस्तेमाल करके बाहर निकल सकते हो, तो आदित्य इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर वह ऑटो इजेक्ट करके प्लेन से बाहर निकलता है तो प्लेन वहीं सिटी में क्रैश हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। तब एटीसी में बैठे कर्मचारी उसे प्लेन को कंट्रोल करने के लिए वहीं से इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहीं एटीसी में बैठी लेडी आदित्य को प्लेन उड़ाने के लिए कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन देती है और प्लेन कंट्रोल में आ जाता है। तभी आदित्य उस प्लेन को उसी बिल्डिंग की ओर ले जाता है जहाँ पे वो खन्ना अंकल बैठे हुए थे, जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। खन्ना अंकल प्लेन के बिल्डिंग के टेरेस पर ही होते हैं। तभी आदित्य उस प्लेन की डायरेक्शन उस बिल्डिंग की तरफ ही कर देता है। तभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाता है। तभी ये समझ जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तभी ये आदित्य प्लेन को सीधे बिल्डिंग की तरफ ले जाता है और उस प्लेन को क्रैश करने के लिए डायरेक्शन दे देता है। तभी ये प्लेन उस बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है, जिस बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया गया था। इसी तरीके से उन तीनों की मौत हो जाती है और आदित्य ऑटो इजेक्ट मोड से बाहर निकल जाता है। इस तरह से आदित्य ने